जम्मू से आए हैं श्रीनगर के लिए। हम दिन को निकले थे जम्मू से, रात को हम श्रीनगर पहुंच गए थे। बस उसके बाद हम यहाँ आज हमें 5-6 दिन हो गए। गाड़ियाँ जाने वाली सेब की बहुत खड़ी हैं। मेरे ख्याल से संगम क्रॉस कर गई है लाइन जाने वाली गाड़ियों की। उस वजह से आज 2 दिन से मंडी बंद है, गाड़ियाँ लोड नहीं हो रही। अब हम यहाँ पे आके फंस गए हैं। तो ये सिस्टम का समझ नहीं आ रहा कि जम्मू से 1 बजे गाड़ी चल के दिन को श्रीनगर पहुँच जाती है। यहाँ से ये सुबह छोड़ेंगे तो यहाँ से जाने में डाउन नहीं है गाड़ी, यहाँ छोड़ते नहीं गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ इन्होंने 5-6 हज़ार गाड़ी फंसा के रखी हुई है बिना मतलब की। ना व्यापारी भी तंग है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, गाड़ी वाला तंग है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, आगे भाड़ा नहीं मिल रहा, माल ख़राब हो रहा है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ये जो इनका सिस्टम है काजीकुंड का, ये बड़ा ख़राब है। ये डीएसपी सुना मैंने, वो भी गाड़ियाँ छोड़ नहीं रहा, यहाँ से गाड़ियाँ पास करवाते ही नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा के टाइम कैसे पार होती थी, गाड़ियाँ निकलती थी, तब ये पूरा सिस्टम था। अब सेब का सीज़न आया, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। गाड़ियाँ सब खड़ी रोक देते हैं रास्ते में, गाड़ी छोड़ते नहीं। 200-300 गाड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ी खड़ी, वो लाइन यहाँ तक आ गई। व्यापारी भी परेशान, हम भी परेशान। आज हमें यहाँ 5-6 दिन हो गए सोपर मंडी में खड़े हैं। 2 दिन से मंडी बंद है, समझ नहीं आ रही क्या करेंगे। गाड़ी की किस्तें हैं 60-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया, वो भी ख़त्म हो रही हैं। बंदे सब परेशान हैं यहाँ पे, ये सब गाड़ियों वाले ही हैं, सब बहुत परेशान है भैया। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये सिस्टम से गाड़ियाँ छोड़ें यहाँ से। अगर वहाँ से क्लियर हो सकती है, जम्मू से चल के श्रीनगर आ जाती है। ये तो खाली यहाँ से इन्होंने चंद्रकोट तक ही छोड़नी है, उसके बाद तो आगे गाड़ियाँ 4 लाइन ही है, गाड़ी तो निकल जाती है आराम से। वहाँ तो डबल गाड़ी भी जा सकती है। ये 50-60 किलोमीटर गाड़ियाँ नहीं क्लियर करा सकते हैं, तो ये क्या गाड़ियाँ चलाएंगे हमारी? इनको रास्ते का समझ ही नहीं है। शाम को छोड़ते हैं, 7 बजे छोड़ते हैं। दावे कर रहे हैं हम हर कोई काम करते हैं। नहीं सर, कोई काम नहीं। हमको तो कोई दिखा नहीं। हम कोई बाहर के तो है नहीं, इसी स्टेट के। हम यहाँ पहले फिर ठीक था, सेब आया, बस उसके बाद इन्होंने गाड़ियाँ रोकनी शुरू कर दी हैं। अब समझ नहीं आ रही कि किस लिए गाड़ियाँ रोक रहे हैं, किस लिए गाड़ियाँ फंसा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं हर बंदे का। गाड़ी वाले का नुकसान, व्यापारी। आप जाके काजीकुंड में देखो, 6-7 हज़ार गाड़ी फंसा हुआ है, वो लोड गाड़ी फंसा हुआ है। वो सब आदमी मर रहे हैं। अगर 6-7 हज़ार गाड़ी फंसी हुई है तो कम से कम 30 हज़ार। कश्मीर को या पूरे हिंदुस्तान को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है। हमसे ही सारा सिस्टम चलता है। हमारा नुकसान है तो अगले बंदे का भी नुकसान है। ये वहाँ चीज़ पहुँचती ही नहीं है। हम बिल्कुल कोविड की वजह से भी ख़त्म हो गए। अब ये जो थोड़ा काम, अभी काम का टाइम था, अब ये इन्होंने नया सिस्टम कर दिया है। अभी तक हमारी गाड़ियाँ 6-6 दिन हो गए, गाड़ियाँ लोड गाड़ियाँ काजीकुंड में ही खड़ी हैं, वो आगे जा नहीं पा रही। तो वो क्या करेंगे? 6 दिन में गाड़ी कलकत्ता बिहार में खाली हो जाती है। वो 6 दिन गाड़ी यहीं खड़ी है। वो आदमी बिल्कुल ख़त्म हो गया, व्यापारी भी ख़त्म हो गया, गाड़ी वाला भी ख़त्म हो गया। कोलकाता से हूँ, बांग्लादेश की लोडिंग करने आए हैं। बिजनेस करने के लिए आए थे कश्मीर में, लेकिन भाई साहब नहीं लग रहा है कि हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी 4 गाड़ियाँ भी 19 तारीख की रुकी हुई हैं। ये समझिए 75 लाख रुपए मेरे रोड पे पड़े हुए हैं इस टाइम। और जो गाड़ी पहुँची है भाई साहब, वो सारा डैमेज निकल रहा है। हम लोग इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं भाई साहब। एलजी से हमारी रिक्वेस्ट है या इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारा कार्रवाई सिस्टम बिल्कुल स्मूथली वे में उसको चला दें, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा यहाँ पर। सब लोग, सब व्यापारी, सब ड्राइवर, सब किसान, सब लोग परेशान हैं इस रोड के। कश्मीर को नुकसान और ये कश्मीर की बैकबोन तोड़ना चाह रही है गवर्नमेंट। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बिल्कुल बैकबोन तोड़ रही है कश्मीर के किसानों की। किसानों से हम लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी लोग भी, और व्यापारी भी भाई साहब कमर टूट गई उसकी भी। हम लोग क्या करेंगे? हमारा सीज़न आगे कोई है नहीं ऐसा। सेब का बहुत बड़ा सीज़न करने के लिए आए थे हम, यहाँ फैब तक थे यहाँ पर हम, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे भाई साहब यहाँ बिल्कुल भी। हमारी 19 तारीख से गाड़ी इतनी लगी हुई है, 4 गाड़ी बिल्कुल ब्लॉक हो गई हमारी। हम ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, ड्राइवर नंबर स्विच ऑफ कर लेता है। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं भाई साहब रास्ता क्लियर हो, काम धंधा सही ठीक ट्रैक पे आ जाए हमारा। तो अनलिमिटेड लोडिंग हमारी होती है, 3-3 4-4 रोज़ दिन की रोज़ गाड़ी हम लोग यहाँ से लोड करते हैं। लेकिन एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भाई साहब किसानों की, व्यापारी की तरफ देखे, उनकी तरफ सोचे, इसको बहाल करे रास्ते को। जाना है। पिछले 15 दिनों से ही नहीं बल्कि सितंबर का जो महीना है, आप कंटिन्यूसली देख लीजिए, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं डिटेन की गई 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और माल की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आगे हर किसी गाड़ी में 4 से 5 लाख का नुकसान बायर को उठाना पड़ता है। चूँकि बायर ही एक ऐसा फिगर है इसमें जो माल को परचेज़ करके थ्रू आउट इंडिया भेज देता है, उसके बाद वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करके आरती को देता है और वो ग्रोवर के पास पहुँचती है। जब बायरी ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आरती भी ख़त्म हो गया और ग्रोवर भी ख़त्म हो गया। हमने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलजी साहब से, एलजी इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ को आप खुद बजाते खुद देखिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। जब वहाँ से डाउन ट्रैफिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी फ्रूट बरदार गाड़ियों के लिए क्यों प्रॉब्लम है?
हमने बहुत बार इंतजामिया से अपील की, लोअर मंडा भी 2-3 बार गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसी हालत रही तो आने वाले दिनों में हमारे पास कोई चारा नहीं, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। जो फ्रूट ग्रोवर्स की फैमिलियां हैं, डीलर्स है, बायर्स है, सभी, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। हमारे पास एक ही चीज़ है जो ये फ्रूट है, और कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। फ्रूट मंडी सोपोर एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो है, यहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग दिन भर काम करते हैं। तो उनकी तरफ आप देख लीजिए कि कितनी फैमिलियाँ रिलेटेड है इसके साथ। अगर यही हालत रही जो अभी चल रही है, मतलब 10-10, 15-15 दिन गाड़ियों को रोक कर ये छोड़ देते हैं, तो हमारी जो इक्तिसादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है हमारा जो ट्रेड बांग्लादेश के साथ कई सालों से चल रहा था, एक अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था और इसका फ़ायदा ग्रोवर को मिल रहा था। चूँकि अभी आने वाले दिनों में ये एक त्यौहार आने वाला था बांग्लादेश में, तो यहाँ से 200 से 300 गाड़ियाँ डिस्पैच हुई थी जो कि रास्ते में पड़ी है। 30 तारीख को बॉर्डर बंद होने वाला है, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से लोड हुई हैं उन्होंने डिनाई किया माल लेने से, आप कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए, हम अब ये माल ले नहीं पाएंगे। और अगर हम उसका असेसमेंट लगाएंगे तो तकरीबन बांग्लादेश, खाली बांग्लादेश जो माल हमने भरा है उसका नुकसान जो है तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए जो हमारे बायर्स को भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिए इसका सीधा असर जो है वो एक बेसिक ग्रोवर पे पड़ेगा, एक डीलर पे पड़ेगा। बिल्कुल इसमें सभी हम जॉइंट है इस टाइम, पूरी वैली की जो मंडियाँ हैं आज स्ट्राइक पर हैं। हमारा स्ट्राइक करने का एक यही वजह है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको ना रोका जाए, उनको थ्रू किया जाए। जैसे वहाँ की कार्रवाई आराम से आती है, इसी तरह से हमारी कार्रवाई भी थ्रू होनी चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन वो वहाँ से थ्रू जाए और जो बेसिक गोवर है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तंग हो रहे हैं हम बहुत, हमें हर दिन पहले वाले दिन से बदतर लग रहा है। जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, लॉकडाउन जब से हुआ उससे पहले आर्टिकल 370 का मसला हुआ, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हमें। और इस साल से तो हमें लग रहा था, इस साल हमें लग रहा था शायद कुछ राहत की सांस लें हम, लेकिन इस साल तो हमारी कमर ही टूट गई है। आप बखूबी जानते हैं कि रोड का क्या हाल है, एक एक गाड़ी कम से कम 10-10 दिन ठहर के क्रॉस कर लेती है। नवयुगा टनल से पहले 10 दिन लग जाते हैं गाड़ी को, और जब गाड़ी आगे पहुंच जाती है आगे फिर से परेशानी हो जाती है। हमारे ये बायर लोग ये बहुत ही परेशान हैं, इनका माल आगे जाके बहुत ही ख़राब हालत में मिल रहा है पार्टीज़ को, तो इनका भी पैसा डूब रहा है, ड्राइवर्स का भी पैसा, क्योंकि जिस पार्टी के पास माल यहाँ से हमने भेजा हुआ होता है, माल आगे ख़राब निकलता है, भाड़े में परेशानी हो जाती है, ट्रांसपोर्टर लोग ख़राब हो चुके हैं। अब ऐसा समझिए कि कश्मीर की हालत आज बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये जो ये फ्रूट इंडस्ट्री है ये कश्मीर की बैकबोन कहलाई जाती है। यहाँ पर लगभग 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार ऐसे ही जुड़ा है फ्रूट इंडस्ट्री से, और फ्रूट इंडस्ट्री ख़राब होगी तो आप समझिए कि हमारी बैकबोन, या तो आप ये समझिए कि ये टूट चुकी है, और अगर कुछ थोड़ी सी इसमें ज़रा भी हिम्मत अभी बाकी है, हो सकता है जुड़ जाती। लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम ये अपील करते हैं कि इस रोड को बहाल करके हमारी बैकबोन बचाई जाए।